नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। आज का अपना टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। आज अपन स्क्वायर एंड क्यूब का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे वर्ग। किसको पढ़ेंगे भाई? वर्ग को। तो देखो, सबसे पहले तो ये वर्ग होता क्या है, स्क्वायर होता क्या है भाई? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं अभी? वर्ग बोलते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हो भाई? 16, यानी कि 4 का वर्ग कितना है? 16 है। 14 को 14 से गुणा किया कितना प्राप्त हुआ? 196, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना है? 196 है। 19 को 19 से गुणा किया कितना प्राप्त हो? 361, यानी कि 19 का स्क्वायर कितना है? 361 है। अब जैसे अपने से पूछा जाए कि क्षेत्र का वर्ग बताओ, वर्ग निकालना हो अपन को, तो मैंने क्या बताया? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त उसे अपन क्या बोलते हैं? अभी वर्ग बोलते हैं। अब अपन से पूछा गया क्षेत्र का वर्ग बताओ। इससे पहले मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अपन को कम से कम 20 तक के तो वर्ग याद होने ही चाहिए। बाकी जो मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं, कम से कम 20 तक तो याद हो ही। अब अपन बना के देखते भाई। सबसे पहले अपने पास में क्षेत्र का वर्ग बताओ। तो देखो भाई, अपन कैसे निकालेंगे? 76 का वर्ग निकालो। क्षेत्र का वर्ग निकालते अपन, तो क्षेत्र का वर्ग निकालेंगे भाई। तो सबसे पहले इस संख्या में देखो इकाई का अंक कितना भाई? 6। उस 6 का वर्ग करो। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36। असल कितनी हो गई? 3। अब आगे जो संख्या बची ना, उसको इस पूरी से गुणा करनी है। 7 छिका 42, 7 6 42, 42 दूनी 84, 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 87। असल कितनी हो गई? 8। अब आगे जो संख्या थी उसका स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 8 कितना होगा भाई? 57। तो यानी कि क्षेत्र का स्क्वायर कितना बना अपने पास? 5700 क्षेत्र। कितना बड़ा? 5700 क्षेत्र। आगे अपने पास संख्या है 9.5 का वर्ग बताओ। तो पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले अपन 95 का वर्ग निकालना भी। अपन को निकालना है तो 9.5 का है, लेकिन पॉइंट बाद में लगा लेंगे। अपन पहले 95 का वर्ग निकाल। तो ध्यान रखना, जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 है, जिस भी संख्या का इकाई अंक कितना है भाई? 5 है, और अपन से उसका वर्ग पूछे तो अपन कैसे निकालेंगे? पहले इस 5 का वर्ग बताओ कितना होता है। तो 5 का वर्ग कितना होगा भाई? 25। लिख लिया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग निकाल लिया। अब उस संख्या से आगे संख्या देखो कितनी है भाई? 9। अब आगे संख्या लिखेगी 9। इससे अगली संख्या बताओ कौन सी आती है? तो 9 से अगली संख्या 10 आती है भाई। तो इस 9 को 10 से गुणा कर दो। 10 9 90 भाई। तो यानी कि 95 का तो वर्ग कितना बन जाएगा? 9025 बन जाएगा। लेकिन अपन को निकालना कितना भाई? 9.5 का वर्ग निकालना है। अब एक यहाँ पे ध्यान देना, संख्या में कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 1 अंक के बाद पॉइंट। तो वर्ग में कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद। संख्या में 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो वर्ग में 4 अंक, यानी डबल हो जाएंगे। तो 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे कितने अंकों के बाद हो जाएंगे? 2 अंकों के बाद 1 2। तो इसका वर्ग क्या बन जाएगा भाई? 90.25। तो ध्यान रखना, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग निकालो। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे अपने पास हो, मान लो 45 हो भाई। इस 45 का वर्ग निकालो। तो इकाई अंक कितना भाई? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब आगे संख्या कितनी है भाई? 4 है। इस 4 से अगली संख्या क्या आती है भाई? 5। इस 4 को उसमें गुणा कर दो। 5 चौक 20, यानी कि 45 का स्क्वायर कितना बन गया? 2025 भाई। ठीक है। एक और संख्या अपने पास अभी 123 का वर्ग बताओ। तो अपन 123 का वर्ग निकालते भाई। 123 का अपन वर्ग निकालते। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो भी संख्या का इकाई अंक उसका स्क्वायर करो। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 9 होगा। 9 लिख लिया भाई। आगे जो संख्या बची उस पूरी को उठाना है। तो 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 2। असल कितनी हो गई? 7। अब आगे जो संख्या थी उसका स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 144। 144 और 7 कितना होता है? 151, यानी कि इसका 123 का वर्ग कितना बना अपने पास? 15,129 भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है भाई? किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करे तो, जिसे स्वयं से गुणा करे तो वह संख्या प्राप्त हो जिसका अपन क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करे तो वह संख्या प्राप्त हो जिसका अपन क्या निकालते हैं भाई? वर्गमूल निकालते हैं। और वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है भाई? ये वाला। या तो आपको ये मिलेगा, या फिर किसी भी संख्या की पावर क्या मिलेगी? 1/2। या तो सिंबल मिलेगा, या फिर किसी भी संख्या की पावर क्या मिलेगी आपको? 1/2। वो भी क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। अब अपन वर्गमूल निकालते भी, तो वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? मैं लिख रहा हूं, 1 का वर्ग क्या होता है भाई? 1 होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49,
8 का 64 और 9 का 81, 10 का कितना होता है भाई 100 होता है। सुनो ध्यान से, अब अपन ने जो अंक लिखे यानी कि 0 से लेकर 9 तक अंक है, गणित में टोटल अंक कितने होते हैं भाई 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों से आप चाहे कितनी छोटी संख्या बना लो और इन्हीं अंकों से चाहे आप कितनी बड़ी संख्या बना लो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बना क्या कि ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं हो सकते, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते। तो देखो कौन कौन से अंक हो सकते हैं अभी, 1 भी आता है अभी, देखो 2 है 2 नहीं है, 3 देखो 3 भी नहीं है, 4 भी है 5 भी है 6 भी है, 7 देखो 7 नहीं है, 8 देखो 8 नहीं है, 9 भी है 0 भी है। तो ध्यान रखना ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं हो सकते। तो अंक कौन कौन से भाई 2 है 3 है 7 है और 8 है। यानी ध्यान रखना यदि इनमें से कोई भी अंक किसी संख्या के लास्ट में हो और अपन से पूछा जाए कि बताओ ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, तो अपन साफ मना करेंगे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन कौन से अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं हो सकते, तो अपन को क्या बोलना है 2 3 7 और 8 ये अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं हो सकते। अब आगे देखो, अब जो एक इकाई का अंक है ना भाई वो किस किस के भी लास्ट में आ सकता है भाई, एक जो इकाई का अंक एक तो 1 के लास्ट में आ सकता है और एक 9 के लास्ट में आ सकता है, 2 नहीं आता 3 नहीं आता, 4 देखो किस किस लास्ट में आ सकता है, तो 4 एक तो 2 के लास्ट में आएगा और एक 8 के लास्ट में आएगा भाई, 5 देखो 5 के लास्ट में 5 आएगा, 6 देखो भाई 6 किस किस लास्ट में आ सकता है, 4 के लास्ट में और 6 के लास्ट में, 7 नहीं आता 8 नहीं आता, 9 किस किस लास्ट में आ सकता है भाई 9 3 के और 7 के लास्ट में। तो अपन को ये ध्यान रखना है जो एक इकाई का अंक है वो या तो 1 के बीच में या 1 के लास्ट में या फिर 9 के लास्ट में आएगा, 4 है या वो तो 2 के लास्ट में या फिर 8 के लास्ट में आएगा, 5 है 5 के लास्ट में आएगा, 6 है वो 4 के लास्ट में या फिर 6 के लास्ट में आएगा, 9 है वो 3 या फिर 7 के लास्ट में आएगा। अपन को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं तो देखो ध्यान से, अपने पास पहली संख्या लिखेगी 12,769, 12,769 का वर्गमूल निकालो। तो अपन 12,769 का वर्गमूल निकालते भी, देखो 12,769 का अपन वर्गमूल निकालते हैं। तो ध्यान रखना वर्ग में हमेशा कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े, और जोड़े हमेशा कहां से बनेंगे पीछे से। तो जोड़ा बना लो भाई, और एक ही जोड़ा बनाना अपन को, जोड़ा बना लिया हमने। अब जोड़े का काम क्या है, इस जोड़े में देखो इकाई अंक कितना आ रहा है अभी 9, इकाई अंक कितना आ रहा है 9। अब ये 9 इकाई अंक किस किस लास्ट में आ सकते हैं, एक तो 3 के लास्ट में और एक 7 के लास्ट में भी। जो 9 इकाई अंक एक तो 3 के लास्ट में आ सकता है और एक 7 के लास्ट में। जोड़े का काम खत्म। अब आगे देखो, आगे जितनी भी संख्या बची उस पूरी संख्या को उठाना है। तो आगे संख्या कितनी बची भाई 127। अब इसे 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है अपन को। तो 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई 121, और वो किसका वर्ग होती है 11 का। या तो ये 113 का वर्ग है या फिर 117 का वर्ग है, या तो ये 113 का वर्ग है या फिर 117 का वर्ग है, दोनों का तो हो नहीं सकता। अब अपन को चेक करना है ये 113 का या फिर 117 का। वो चेक कैसे करेंगे, जो 127 है वो देखो किस किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आती है। तो इससे पहले 121 आता है 11 का, फिर आएगा 127, फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यानी कि जो 127 है वो एक तो 11 का स्क्वायर के बीच में और एक 12 का स्क्वायर के बीच में आती है। अब ये देखना अपन को ये ज्यादा नजदीक छोटे के या फिर बड़े के। अगर छोटे के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर, और बड़े के नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर। तो ज्यादा नजदीक किसके भी है 121 के, छोटे के नजदीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 113। यानी कि 12,769 का वर्गमूल कितना होगा 113 होगा। आगे देखो अपने पास अभी 6241 का वर्गमूल निकालो, 6241 का। तो अपन निकालते भी 6241 का वर्गमूल निकालो। तो मैंने क्या बताया, पहले जोड़ा बनाएंगे भाई और एक जोड़ा बनाना अपन को, बढ़ा लिया। अभी जोड़े में इकाई अंक कितना है भाई 1। अब जो 1 है वो किस किस लास्ट में आ सकता है, एक तो 1 के लास्ट में और एक 9 के लास्ट में भी। जोड़े का काम खत्म। अब आगे जितनी भी संख्या बची उसको पूरी को उठाना है। तो आगे संख्या कितनी बची 62। अब इस 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है अभी 49, और वो किसका स्क्वायर होती है अभी 7 का। या तो 71 का वर्ग है या फिर किसका भाई 79 का वर्ग है, अभी दोनों का तो हो नहीं सकता। अब अपन को चेक करना है किसका भी है। तो 62 देखो किस किस के बीच में आती है, एक तो 7 के स्क्वायर के बीच में और एक 8 के स्क्वायर के बीच में। 62 है एक तो 7 के स्क्वायर के बीच में आती है और एक 8 के स्क्वायर के बीच में आती है। अब देखो ज्यादा नजदीक छोटे के या बड़े के, तो बड़े के नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर। यानी कि 6241 का वर्गमूल कितना होगा 79, यानी कि 79 भाई। ठीक है, एक संख्या और है अपने पास उसको सोल्व करते हैं अपन। 19,881 का वर्गमूल बताओ। तो सबसे पहले जोड़ा बनाओ भाई, जोड़ा बना लिया, और जोड़े के लास्ट में इकाई अंक कितना भाई 1 है। अब एक किस किस के लास्ट में आ सकता है, एक तो 1 के लास्ट में और एक 9 के लास्ट में। जोड़े का काम खत्म। अब इससे आगे संख्या देखो कितनी है भाई 198। इस 198 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है अपन को। तो 198 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई 196, और वो किसका वर्ग होती है भाई 14 का। या तो 141 का वर्ग है या फिर 149 का वर्ग है, दोनों का तो हो नहीं सकता भाई। अब चेक करेंगे किसका भी है। तो 198 किस किस के बीच में आएगी, एक तो 14 के वर्ग
और एक 15 के वर्ग, यानी दोनों के बीच में आती है। आप देखो ज्यादा नजदीक किसके है भाई, छोटे के नजदीक तो छोटा वाला आंसर और बड़े के नजदीक तो बड़ा वाला आंसर। तो किसके नजदीक है भाई, छोटे के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 141, यानी कि 19,881 का वर्गमूल क्या होगा भाई 141 होगा। ठीक है, आगे देखो। अब नोट है, दोनों इंपोर्टेंट लाइन है, सुनना ध्यान से। ऐसी वर्ग संख्या जिसके अंकों की संख्या सम हो, ऐसी वर्ग संख्या जिसके अंकों की संख्या, ऐसी वर्ग संख्या जिसके अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उससे आधी होती है। यदि किसी संख्या के वर्ग में 4 अंक है और पूछे कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 2 अंक होंगे। यदि किसी संख्या के वर्ग में 6 अंक है तो उसके वर्गमूल में पूछे तो कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि अगर अंकों की संख्या सम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उससे आधी होती है। ठीक है, आगे देखो। ऐसी वर्ग संख्या जिसके अंकों की संख्या विषम है, ऐसी वर्ग संख्या जिसके अंकों की संख्या विषम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, विषम है, तो उसमें एक और जोड़ देंगे और फिर उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। मान लो कैसे, यदि किसी वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 5 है, यानी कि 5 विषम होते भी, अंकों की संख्या 5 है और आपसे पूछे कि उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ, तो इसमें 1 जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग, यानी कि कितने अंक मिलेंगे उसमें, 3 अंक मिलेंगे। अगर 9 है, 1 जोड़ दो, 2 का भाग दो, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 936 वर्ग संख्या, इसके वर्ग में कोई संख्या थी, उसके वर्ग में 4 अंक अभी, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, 44, 2 अंक होंगे भाई। 4 है तो उसका आधा हो गया, 6 है तो 3 हो जाएंगे, 8 है तो 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 34,816 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है अभी, 34,816 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें टोटल अंक कितने भाई, 5 है। 5 में 1 जोड़ दो, 6, 6 को आधा करो, कितना हो जाएंगे, 3, तो 196 इसका वर्गमूल है, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है। दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना अपन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब अपन को निकालना है, पहला क्वेश्चन अपने पास है 24,964 का वर्गमूल निकालो। तो 24,964 का अपन को वर्गमूल निकालना भी, तो मैंने बताया वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 के जोड़े, और जोड़े हमेशा कहां से बनते भाई, पीछे से बनते, तो जोड़ा बना लो भाई, एक बना लिया हमने एक जोड़ा। अब इस जोड़े में इकाई अंक बताओ कितना है, 4, और 4 किस लास्ट में आ सकते हैं, एक तो 2 के लास्ट में और एक 8 के लास्ट में, जोड़े का काम खत्म। अब आगे संख्या जो भी है उस पूरी को उठाना है। आगे संख्या कितनी बची पूरी, 249। इस 249 से छोटी पूर्ण संख्या बताओ कितनी होती है, 225, और किसका वर्ग होती है भाई, 15 का, या तो 152 का या फिर 158 का वर्ग अभी, यानी कि या तो 152 का वर्ग या फिर 158 का वर्ग, दोनों का तो हो नहीं सकता। अब चेक करना है किसका भी है, तो 249 किसके बीच में आती है भाई, तो इससे छोटी कौन आएगी भाई, 225 यानी कि 15 का वर्ग, फिर आएगा 249, फिर इससे अगले कौन आएगा 256, 16 का वर्ग, यानी कि जो 249 है एक तो 15 के वर्ग और एक 16 के वर्ग के बीच में होता है। अब ये देखना है ज्यादा नजदीक किसके, छोटे के नजदीक तो छोटा वाला आंसर और बड़े के नजदीक तो बड़ा वाला आंसर, तो 249 ज्यादा नजदीक किसके भाई, बड़े के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला, यानी कि 158, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 610.09 का वर्गमूल बताओ। अब एक से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जैसे मैं लिखूं √100 का वर्गमूल बताओ कितना आएगा, 10। मैं लिखूं √10,000, इसका वर्गमूल बताओ कितना आएगा भी, 100 है। इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। यदि वर्गमूल निकाल, अंदर 2 जीरो तो बाहर 1 जीरो, अंदर 4 जीरो तो बाहर 2 जीरो, जितनी जीरो अंदर होंगी उसकी आधी जीरो बाहर आएंगे, किसमें, वर्गमूल में। वर्गमूल में जितनी जीरो अंदर है उसकी आधी जीरो बाहर आएंगे, अंदर 8 जीरो तो बाहर 4 जीरो, अंदर 10 जीरो तो बाहर 5 जीरो आएंगे। ऐसे ही पॉइंटों में वर्गमूल में अंदर जितने जीरो जितने पॉइंट है उसके वर्गमूल में बाहर उससे आधे पॉइंट आएंगे। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है तो बाहर 1 पॉइंट आएगा, अगर यहाँ पे 10 पॉइंट है तो बाहर 5 पॉइंट आएंगे, अगर यहाँ पे 8 पॉइंट है तो बाहर 4 पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, सुनो ध्यान से। पहले अपन इस पूरी संख्या का पॉइंट छोड़ दो, पहले अपन इस पूरी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो अपने पास संख्या 61,009, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पॉइंट मालूम, पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इकाई अंक कितना है अभी अपने पास, 9 है। 9 किस लास्ट में आ सकता है, एक तो 3 के लास्ट में और एक 7 के लास्ट में भी। ठीक है, इस जोड़े का काम खत्म। अब आगे संख्या कितनी बची पूरी, 610। इस 610 से छोटी पूर्ण संख्या बताओ क्या होती है भाई, तो 610 से छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 576, और वो किसका होती है भाई, 24 का, या तो ये 243 का या फिर 247 का आएगा भाई, दोनों का तो हो नहीं सकता। अब देखो ज्यादा ये बीच में किसका आता है, तो एक तो 576 24 का वर्ग, फिर 610 और फिर 625 यानी कि 25 का स्क्वायर भाई, ये एक तो 24 का स्क्वायर और एक 25 का स्क्वायर के बीच में आती है। अब देखो ज्यादा नजदीक इसके भाई, बड़े के, तो बड़ा वाला आंसर, तो कितना है भाई 247, यानी कि 61,009 का वर्गमूल कितना आएगा 24,7। लेकिन अपने पास तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ अभी,
और पॉइंट कितने हैं, 2 पॉइंट, तो बाहर कितने पॉइंट आएंगे, 1 पॉइंट, तो एक पीछे से 1 पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 24.7। क्या बन जाएगा 24.7, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 का वर्गमूल निकालो। अब ये देखो ये संख्या जो है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या भी, परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे ये होता √25 को सोल्व करो तो आंसर क्या होता 5, अगर ये होता √36 को सोल्व करो तो आंसर कितना होता 6 होता, लेकिन तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसका अपन को यदि वर्गमूल निकालना है तो अपन कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर अपन नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले संख्या को लिख लो भाई, संख्या कितनी है भाई 15 लिख ली। ठीक है, अब इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है, चाहे इससे छोटी हो और चाहे इससे बड़ी हो, 15 से चाहे छोटी और 15 से चाहे बड़ी हो, इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 16, और वो 16 किसका स्क्वायर होती है 4 का, उस 15 पे इस पे 4 का भाग दो भाई, 15 पे 4 का भाग देंगे कितना आएगा 3 चौक 12 पॉइंट कितना 7 चौक 28 पॉइंट के एक स्थान तक चलना अपन को आगे भाई। अब इन दोनों का जोड़ कर दो भाई, 3.7 और 4 का जोड़ करेंगे कितना आएगा 7.7। लास्ट में हमेशा ही आपको 2 का भाग देना है, लास्ट में हमेशा अपन को किसका भाग देना है 2 का भाग, तो 7.7 पे 2 का भाग देंगे अपन तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 3 आया और 3.8, तो इसका वर्गमूल कितना बन जाएगा 3.8, कितना बनेगा भाई 3.8 बनेगा। ठीक है, एक और अपने पास अभी 47 का वर्गमूल निकालो, तो अपन 47 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है भाई 49, और 49 किसका स्क्वायर होती है भाई 7 का, तो इस 47 पे 7 का भाग दो भाई, 7 6 42 पॉइंट 5 बचा 0 7 7 49 भाई। अब इन दोनों का जोड़ करो तो कितना आएगा 13.7, लास्ट में हमेशा किसका भाग देना है आपको 2 का भाग देना है, तो भाग दो कितना आएगा 6.8, यानी कि 47 का वर्गमूल क्या बनेगा 6.8 बनेगा। ठीक है, आगे अपने पास संख्या है 0.9 का वर्गमूल बताओ, 0.9 का वर्गमूल निकालो। तो देखो भाई 0.9 का वर्गमूल निकालना अपन को, अपने पास है 0.9 का वर्गमूल निकालो, तो काफी बच्चे जल्दबाजी में क्या आंसर देंगे, इसका आंसर 3.3, वो गलत है। अगर पॉइंट 2 अंकों के बाद होता है, मैंने क्या बताया जितने पॉइंट अंदर बाहर उसके आधे पॉइंट आएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। अगर अंदर 2 पॉइंट होते तो बाहर अपना क्या बोल देता, अगर यहाँ पे ये होता 0.09 तो इसका आंसर अपन क्या बोलते 0.3 सही होता, लेकिन अपने पास तो एक ही अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका अपन को वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे अपन, सुनो ध्यान से। 0.9 है भाई अपने पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना भाई 9/10। अब मैं इसके ऊपर भी 0 लगा दूं, एक नीचे भी 0 लगा दूं और इसका वर्गमूल निकालना अपन को, तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन नीचे अपने पास देखो क्या निकल के आया, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं √90/में इसको 100 को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। तो पहले अपनी ये संख्या जो अपने पास आई √90 ये कंप्लीट स्क्वायर संख्या नहीं है, तो पहले अपन इसको सोल्व कर ले भाई। तो 90 को सोल्व करेंगे तो 90 के नजदीक पूर्ण संख्या क्या आती है भाई 81, क्या आती है भाई 81, और 81 किसका स्क्वायर होती है भाई 9 का, इस पे 9 का भाग दो तो कितना आ जाएगा भाई 10। अब इन दोनों को जोड़ दो भी, कितना हो गया 19, लास्ट में हमेशा 2 का भाग देना है, तो 19 पे 2 का भाग दें कितना आएगा भाई 9 दूनी 18.5, तो कितना है भाई पॉइंट, यानी कि √90 को सोल्व किया तो 9.5 आया। अंत में अपने पास कितना है भाई 10 भी है लास्ट में, तो 9.5 पे अपन 10 का भाग देंगे तो क्या बनेगा अपने पास 0.95। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, या फिर ऑप्शन क्या मिलेगा 0.948222 ऐसे चलता रहेगा। पॉइंट के एक अंक के बाद अगर अंक को रोकना है ना तो इसको बड़ा करके अपन इसको रोक सकते थे, या तो आप इसको ये बोल दो और या फिर आपको ये बोल दो, एक ही बात है। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 0.95। ठीक है, नेक्स्ट देखो √81 का वर्गमूल निकालो। √81 का वर्गमूल, अब इसमें काफी बच्चे जल्दबाजी में क्या आंसर दे आएंगे, इसका आंसर 9 लगा के, जो आंसर क्या रहेगा अपना गलत रहेगा। कैसे रहेगा, अगर यहाँ पे ये होता है कि 81 का वर्गमूल बताओ तो आंसर क्या आता है 9, लेकिन अपन से क्या पूछा गया √81 का वर्गमूल, तो पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, तो √81 को सोल्व करेंगे क्या बनेगा भाई 9। अब अपन से क्या पूछा इस 9 का वर्गमूल बताओ, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई 3 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 + 2 √21 का वर्गमूल बताओ। 10 + 2 √21 का वर्गमूल, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, दोस्तों ध्यान से, सिंबल के बाद या तो आप यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल मिलेगा या फिर आपको माइनस का सिंबल मिलेगा। सिंबल के बाद जो संख्या लिखी जाएगी ना वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी 2ab की फॉर्म में। सिंबल के बाद जो भी संख्या आपको लिखी मिलेगी वो किस में मिलेगी 2ab की फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी दो संख्या निकालनी है
जिनका जोड़ करे तो 10 आए और गुणा करे तो 21 आए। आपको ऐसी दो संख्या निकालनी है, जिनका जोड़ करे तो 10 आए और गुणा करे तो कितना है भाई 21 आए। तो संख्या कौन कौन सी होती है भाई, एक तो 7 होता है और एक 3 होता है भाई। अंडरूट है, वर्गमूल, इसका वर्गमूल अंडरूट लगा दो, इसका अंडरूट लगा दो, ठीक है भाई। अब इनके बीच सिंबल देखो किसका है, प्लस का, तो इनके बीच प्लस लगा दो, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, अंडररूट 7 प्लस अंडररूट में 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14 माइनस 2 अंडररूट 33 का वर्गमूल बताओ। तो मैंने क्या बताया, जो संख्या सिंबल के बाद लिखे मिलेगी वो 2ab फॉर्म में लिखे मिलेगी। तो अपन को दो ऐसी संख्या निकालनी है जिनका गुणा करे तो 33 आए और जोड़ करे तो 14 आए। गुणा करे तो 33 आए और जोड़ करे तो 14 आई। तो बताओ संख्या क्या होती है, एक तो बताओ क्या, एक तो 11 आएगी और एक कितना होगा भाई 3 होगा, दोनों का अंडर रूट लगा दो भाई। अब इनके बीच सिंबल देखो किसका चल रहा है, माइनस का, तो माइनस लगा दो, तो आंसर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट में 3, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि अंडर रूट 2 बराबर 1.4142 है तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1 का वर्गमूल निकालना है अपन को। तो सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे भाई, हर का परिमेयकरण। और इसका हर का परिमेयकरण कैसे होगा, देखो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो संख्या नीचे लिखी गई है ना, इसके सिंबल को चेंज करके अपन इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 1, हर का परिमेयकरण करेंगे। अब ऊपर क्या बन गया अभी, a माइनस बी, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, देखो नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा भाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा भाई। अब इसका क्या निकालना अपन को, वर्गमूल निकालना भाई। इसका क्या निकालना, वर्गमूल। अब नीचे तो क्या बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर रूट से रूट कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी अंडर रूट से 2 ये कट गया पूरा पूरा। तो ऊपर क्या बचा अपने पास, अंडर रूट 2 माइनस का 1, अंडर रूट 2 माइनस 1। और अंडर रूट 2 का मान कितना अपने पास है, 1.4142, ये है। माइनस कितना करना है, 1 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा अपने पास, 0 0 लगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0.4142। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, 0.4142, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि अंडर रूट 289 भाग में x बराबर 1/5 है तो x का मान बताओ। देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे, पहले ये स्क्वायर है भाई, इसका अंडर रूट उठाएंगे तो दोनों साइड क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, अंडर रूट है बराबर, ये जो अंडर रूट है बराबर की उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये जो अंडर रूट है बराबर की उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो अंडर रूट 289 भाग में x बराबर में, अब वो अंडर रूट जाएगा तो क्या बन, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। अब 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 17, तो 17 भाग में कितना आ गया, x बराबर कितना है भाई, 1/25। अपन से किसका मान पूछा, x का मान, तो क्रॉस गुणा कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणा में 25। 17 को 25 से गुणा करेंगे भाई, 17 5 85, 8 7 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया भाई, 42। तो x का मान कितना आ गया, 425, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बाग में 7056 पेड़ है, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ हैं, बाग में लाइनों की संख्या बताओ। मान ले लाइनों की संख्या x थी भाई, लाइनों की संख्या कितनी मान ली x, और लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ हैं तो गुणा में x, तो टोटल क्या हो गया, x गुणा x। और इसका मान अपन को क्या दे रखा भाई, 7056, इसका मान क्या दे रखा है, 7056। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई अपने पास, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 7056। अब स्क्वायर बराबर की साइड क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो क्या लिखेंगे अपन, अंडर रूट 7056, यानी कि 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जोड़े बना लो भाई, जोड़ा बना लिया। इकाई का अंक कितना अपने पास है, 6, 6 किसी से लास्ट में आती है, या तो 4 के या फिर 6 के लास्ट में, जोड़े का काम खत्म। अब आगे संख्या कितनी बची, 70। इस 70 से छोटी पूर्ण संख्या बताओ क्या होती है, 64। और 64 किसका वर्ग होती है भाई, 8 का, तो या तो 84 का या फिर किसका भाई, 86 का वर्ग है। अब चेक करते किसका है भाई, तो जो 17 किस बीच में आती है भाई, 64 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आती है। जो 70 है वो तो 8 के वर्ग के बीच में और एक 9 के वर्ग के बीच में। ज्यादा नजदीक किसके भी, छोटे के तो छोटा वाला आंसर, बड़े के तो बड़ा वाला आंसर। तो छोटे के नजदीक है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 84, यानी कि उसमें लाइनों की संख्या कितनी थी, 84, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं
तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।